नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज साफ हो गया है, क्रिस्टल क्लियर, जिसे कहते हैं ना कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। देयर इज नो कंफ्यूजन कि क्यों सारे विपक्षी दल एक एक करके राहुल गांधी को छोड़ गए, क्यों सारे विपक्षी दल एक एक करके कांग्रेस पार्टी को अलग थलग छोड़ गए। ये विजुअल्स गलत है जो भी चला रहा है। रिमूव दिस विजुअल्स नाउ। ये जो अभी विजुअल्स आपको मेरी टीम दिखा रही थी, ये राहुल गांधी की यात्रा की है। नाम तो दिया है न्याय, लेकिन ये यात्रा निकाल कहां रहे हैं राहुल? जो व्यक्ति बाबा की नगरी काशी को शराबियों का अड्डा बोलने की हिम्मत कर सके, जो बोल सके कि वाराणसी में तो सड़कों पे यूपी के युवा, यूपी का भविष्य शराब पी के डोल रहा है, नाच रहा है, लेट रहा है। हाउ डिस्कनेक्टेड इज दैट पर्सन? और वो पर्सन कोई और नहीं, ये व्यक्ति हैं, ये नेता हैं, इनका नाम है राहुल गांधी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं जो इन्हें बता नहीं सकता, कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन्हें समझा नहीं सकता, कांग्रेस में कोई ऐसी नेत्री नहीं जो इन्हें समझा नहीं सकती कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हो। ये विदेशी टीचरों से ट्रेनिंग लेना बंद कर दो, ये बाहर से स्क्रिप्ट राइटर, पीआर एजेंसीज, इन सब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब आपको ये नहीं बताएंगी या समझा नहीं सकती कि काशी, जी हां, वाराणसी, बनारस, कोई भी ना, ये बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी में कह रहे हैं राहुल गांधी कि जब वो गए तो उन्हें यूपी का युवा, यानी भारत का भविष्य, किसी भी प्रदेश का युवा भारत का भविष्य है, शराब के नशे में या शराब पीकर सड़क पर लेटा हुआ नजर आया, नाचता हुआ नजर आया, लौटता हुआ नजर आया। ये कौन सी यात्रा है? ये कहां चले गए हैं आप राहुल गांधी जी? कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? जहां आप छुट्टियों में जाते हैं हर महीने भर बाद 10 दिन के लिए, या जितने भी दिन हो, या जब वो तस्वीर आती है नेपाल से क्लब्स की, वहां की तो वो तस्वीरें नहीं। देखिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन बाबा की नगरी काशी में ये बोलना लोगों की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं, देश के युवा की ओर ऐसी टिप्पणी है कि देश का युवा, यूपी का युवा शराब में लौट रहा है, नाच रहा है। ये कहां हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूं। अगर हो रहा है तो बताइए, अगर हो रहा है तो बताइए, कहां हो रहा है? ऐसा है, ऐसे हैं आप, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है दर्शकों, भारत के युवा के बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के युवा के बारे में बात हो रही है, भारत के भविष्य के बारे में बात हो रही है। इसलिए पूछता है भारत, क्या भारत का युवा शराब पी के सड़कों पे लौट रहा है? क्या भारत का युवा शराब पी के सड़कों पे नाच रहा है? क्योंकि राहुल गांधी का तो यही क्या, I have no doubt today, no doubt, कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हालांकि ममता बनर्जी से अब तो पर्सनल हो गया, हमारा रिपोर्टर संदेश काली में अरेस्टेड, किस लिए काम कर रहा था, बहरहाल उसकी बात बाद में, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये वो सारे नेता जो जड़ के नेता, जो समझ आता है, जो राजनीति समझते हैं। बैक टू विजुअल्स, थैंक यू। वो ये सारे नेता राहुल गांधी से अलग क्यों होते हैं? वो सारे नेता राहुल गांधी से अलग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि राहुल गांधी हर 10 दिन में, एंड आई एम रिपीटिंग, इन एवरी 10, 15, 20 डेज, कभी अध्यादेश फाड़ देते, कभी सदन में अचानक पीएम को गले लगा लेते, कभी आंख मार देते,
कभी सदन के अंदर फ्लाइंग किस कर देते हैं, कभी कल्याण बैनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करते नजर आते हैं. मतलब व्हाट डज ही थिंक? इज इट अ कॉमेडी शो? हिज लाइफ may have been very easy, very comfortable. He might have been born with a silver spoon. But लेकिन परंतु ये देश की बात है, ये भारत की बात है. आप भारत के युवा को, उत्तर प्रदेश के युवा को शराब में धुत शराबियों से कंपेयर करेंगे और चाहेंगे कि लोग ताली बजाएं. वो वहां पे प्रमोद तिवारी जी की सुपुत्री कांग्रेस नेत्री पीछे खड़ी है, उन्हें रोकना चाहिए था. आप जाएंगी मैडम, वो कांग्रेस के सभी नेता जाएंगे जनता के बीच. जब आप जाएंगे जनता के बीच अभी 24 के इलेक्शन में, तो जब पूछेगा रैली में खड़ा हुआ, आपकी सभा में आया हुआ युवा कि हम शराबी हैं, तो क्या बोलेंगे आप? क्या जवाब देंगे? आपके नेता ने बोला है उत्तर प्रदेश के युवा को शराबी, शराब में लौटता हुआ, शराब में लेटता हुआ, शराब में नाचता हुआ. इसीलिए असम में गए न्याय यात्रा लेके, असम का पूरा कांग्रेस यूनिट गॉन. बिहार में आए, बिहार में सरकार गॉन. कमलनाथ जी रुक गए, इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में. इसीलिए आई डोंट ब्लेम कमलनाथ टुडे, क्योंकि ये जो आरवीजे, ये जो इनके एडवाइजर्स है राहुल गांधी के, इसके चलते हो रहा है ये सब. कमलनाथ अगर कांग्रेस के अंदर रह के अगर रिवोल्ट कर रहे हैं या म्यूटनी करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए? कांग्रेस को बचाने के लिए. विवेक तनखा कांग्रेस का रैंक एंड फाइल तोड़ के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अशोक चव्हाण, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में रहे, उनको मुख्यमंत्री बना, किस लिए छोड़ा? मुरली देवड़ा किस लिए छोड़ा? मुरली देवड़ा के सुपुत्र मिलिंद देवड़ा किस लिए छोड़ा इन्होंने? इसी कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फॉर्मर एड्स ऑफ राहुल गांधी, क्यों छोड़ना पड़ा? इसी के चलते. ये तो इनके पिताजी के मित्र थे कैप्टन साहब, इनको निकाल दिया राहुल गांधी ने. क्यों? क्योंकि इनको तो वेणुगोपाल, जितिन प्रसाद, इनके पिताजी ये कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी थे. क्यों छोड़ा? इसी फ्लाइंग किसों के चक्कर में, इसी जाके किसी को भी प्रधानमंत्री को देश के गले लगा रहा है. उत्तर प्रदेश के युवा को शराबी बोल दे रहे हैं, आरपीएन सिंह. किस लिए छोड़ा? ये आज आपको डाउट नहीं बचा है दर्शकों कि क्यों ये नेता एक के बाद एक या तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं या तो कांग्रेस में झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बचा लो कांग्रेस को, बचा लो. इसी हरकतों की वजह से अखिलेश यादव, मायावती जी को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो पूरी तरह अलग हो गई. अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार तो चलो दूसरी तरफ चले गए. तेजस्वी सब सीट देने को तैयार नहीं है, बोले जितना देना है इस आदमी ने सब गुड़ गोबर कर देना है बॉस. जितना दोगे ये आदमी सब खत्म, न 3 में न 13 में. इसीलिए दैट्स द ओनली रीजन. बॉस एक बात बताइए, एक राजनेता की तरह सोचिए, छोड़ दीजिए मोरालिटी, छोड़ दीजिए सब कुछ. क्या किसी पार्टी का कोई नेता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी नेता पूछता है, भारत उसके पास डिबेट पे जा रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, किसी पार्टी का कोई नेता ऐसी टिप्पणी करेगा क्या कि भारत के उत्तर प्रदेश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट पॉलिटिकली स्पीकिंग, राजनीतिक तौर पे बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के युवा को शराबी बोलेगा क्या? काशी के युवाओं को शराबी बोलेगा क्या? किस लिए? आप सोचिए तो. जब आप सोचते ही नहीं हैं, जब आपको पता ही नहीं इसका असर क्या होगा, जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं या इसका क्या इंपैक्ट है, क्या? इसीलिए यह हालत है कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए पूरा विपक्ष छितरा पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई रहना नहीं चाहता. क्योंकि सबको पता है इलेक्शन जीतना है, टक्कर देनी है, लेकिन इस आदमी के साथ मिलकर टक्कर नहीं दी जा सकती. दैट्स द रियलिटी. इसी पे है आज पूछता है भारत.